ऐसे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे तो हर कोई अमीर बन जाएगा, ऐसे तो हर कोई अमीर बन जाएगा, ऐसे तो तुम दुनिया जीत सकते हो, ऐसे तो तुम दुनिया जीत सकते हो, ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। माय डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं, इसलिए कि यह हमारे डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जुमले हैं। इसको सीखने के लिए आपको एक आसान सा इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना होगा, और इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप भी ऐसे फकरे बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल, आसान, सादा सा स्ट्रक्चर है। कुछ यूँ है, सेंटेंस प्लस दिस वे, सेंटेंस प्लस दिस वे, और दिस वे आप शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दिस वे प्लस सेंटेंस, इस तरह भी ये हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ। ऐसे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, बोलते हैं हम या सुनते हैं अपने डेली लाइफ में ऐसे जुमले। ऐसे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, यू कैंट सक्सेस दिस वे, यू कैंट सक्सेस दिस वे, या दिस वे यू कैंट सक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे तो हर कोई अमीर बन जाएगा, ऐसे तो हर कोई अमीर बन जाएगा, एवरीवन विल बिकम रिच दिस वे, एवरीवन विल बिकम रिच दिस वे, या दिस वे एवरीवन विल बिकम रिच। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। ऐसे तो तुम दुनिया जीत सकते हो, ऐसे तो तुम दुनिया जीत सकते हो, यू कैन विन द वर्ल्ड दिस वे, यू कैन विन द वर्ल्ड दिस वे, या दिस वे यू कैन विन द वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, यू कैन नेवर गेट मी दिस वे, यू कैन नेवर गेट मी दिस वे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे तो हम मैच नहीं जीत सकते, ऐसे तो हम मैच नहीं जीत सकते, चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए वो इस बारे में तुमसे बात नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए मैं वापस गाँव नहीं जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए तुम उसके साथ शादी नहीं करेगा। माय डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं, इसलिए कि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस है। ऐसे फकरों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। यह स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल, सादा सा, आसान स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, व्हाटएवर मे हैपन, व्हाटएवर मे हैपन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब। Whatever may happen प्लस सब्जेक्ट प्लस will not प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ। चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, whatever may happen I will not live here, whatever may happen I will not live here। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चाहे जो भी हो जाए वो इस बारे में तुमसे बात नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए वो इस बारे में तुमसे बात नहीं करेगा। व्हाटएवर मे हैपन ही विल नॉट टॉक टू यू अबाउट मैटर, व्हाटएवर मे हैपन ही विल नॉट टॉक टू यू अबाउट मैटर। चाहे जो भी हो जाए मैं वापस गाँव नहीं जाऊँगा, चाहे
जो भी हो जाए मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा। Whatever may happen, I will not go back village. Whatever may happen, I will not go back village. Next example for better understanding, चाहे जो भी हो जाए तुम उसके साथ शादी नहीं करेगा। Whatever may happen, you will not marry to her. Whatever may happen, you will not marry to her. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, चाहे जो भी हो जाए ये स्ट्रक्चर तुम्हें सीखना होगा। चाहे जो भी हो जाए ये स्ट्रक्चर तुम्हें सीखना होगा। वो इंग्लिश सीख कर क्या करेगा, तुम उससे मिलकर क्या करोगे। वो वहाँ जाकर क्या करेगा, तुम यहाँ आकर क्या करोगे। माय डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे फ़िक्रे बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल, सादा सा, आसान है। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, व्हाट विल यू डू प्लस आफ्टर प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स। व्हाट विल यू डू प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें लेते हैं। वो इंग्लिश सीख कर क्या करेगा, वो इंग्लिश सीख कर क्या करेगा। व्हाट विल ही डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। व्हाट विल ही डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, बिल्कुल फार्मूले के इन मुताबिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तुम उससे मिलकर क्या करोगे, तुम उससे मिलकर क्या करोगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हिम। व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। तुम यहाँ आकर क्या करोगे, तुम यहाँ आकर क्या करोगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर कमिंग हियर। व्हाट विल यू डू आफ्टर कमिंग हियर। और लास्ट में ये सेंटेंस आपके लिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम क्रिकेट खेल कर क्या करेंगे, हम क्रिकेट खेल कर क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। आज के इस क्लास में आप एक नया एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। झूठा कहीं का, झूठा कहीं का, कामचोर कहीं का, लालची कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का। माय डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर या खुद बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं। और ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे जुमलों के लिए वो इंतहाई सिंपल, आसान, सादा सा, इजी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस अदर वर्ड्स। यू ये सब्जेक्ट है, यू एज अ सब्जेक्ट होगा, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। झूठा कहीं का, झूठा कहीं का। हम बोलते हैं ऐसे जुमले अपने डेली लाइफ में या सुनते हैं। झूठा कहीं का, यू आर utterly liar, you are utterly liar। कामचोर कहीं का, कामचोर कहीं का, you are utterly lazy, you are utterly
लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। लालची कहीं का, लालची कहीं का, यू आर utterly greedy, यू आर utterly greedy। बेवकूफ़ कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का, यू आर utterly stupid, यू आर utterly stupid। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धोखेबाज कहीं का, धोखेबाज कहीं का। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स।